आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामले पर। मामला है सुप्रीम कोर्ट के जज स्वामीनाथन पर महाभियोग प्रस्ताव का, जिसको लेकर देश की राजनीति में हलचल लगातार देखने को मिल रही है। आपको यह भी बता दें कि ये वही जज हैं जिन्होंने हाल ही में हिंदू अधिकारों और धार्मिक मामलों पर फैसला दिया था, और अब विपक्ष की ओर से उनकी कार्यशैली और फैसलों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में करीब 100 सांसदों के साथ एक अर्जी संसद में प्रस्तुत कर दी, जिसमें उन्होंने जज स्वामीनाथन पर महाभियोग चलाने की मांग कर दी। उनका यह कहना है कि जज के फैसले में पक्षपात देखने को मिला है और उन्होंने हिंदू अधिकारों के मुद्दे पर संवैधानिक दृष्टि से गलत निर्णय दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक नफरत और वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है? विश्लेषकों की यह राय है कि विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, अपने चुनावी नतीजों और लगातार बढ़ते जनाधार के नुकसान को छिपाने के लिए इस मामले को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। जज स्वामीनाथन के इस फैसले ने कई बार देश की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों की रक्षा भी की है। वहीं विपक्ष इसे भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला करने का अवसर बना रहा है। देश में अब बहस शुरू हो चुकी है कि क्या ये सचमुच महाभियोग की जरूरत है या फिर ये विपक्ष का राजनीति जो है वो दाव है। विपक्ष ने जज के निर्णयों को अनदेखा करते हुए उन्हें हिंदू विरोधी करार देने का प्रयास किया है, लेकिन जनता का दृष्टिकोण साफ है। हिंदू अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले न्यायिक फैसलों के खिलाफ राजनीतिक रूप से कार्रवाई करने का कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में विपक्ष का असली चेहरा सामने आता है, जो लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत को खतरे में डालने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहा। विपक्ष ये भूल रहा है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है और उसके फैसलों पर राजनीतिक दबाव डालना किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए घातक है। तो इसी मुद्दे पर साफ है कि विपक्ष अपनी राजनीतिक असफलताओं और जनाधार खोने के डर को छिपाने के लिए जज पर हमला लगातार कर रहा है, लेकिन देशवासियों की नजरें अब खुली हुई है और हिंदू अधिकारों की रक्षा को कोई भी ताकत कमजोर नहीं कर सकती। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ प्रतिक्रिया। आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर, और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। अब ये सब जो इनके मन की नहीं होती तो ये अपनी मन की कराना जबरदस्ती सोचते हैं। क्या है ये जो अब इनको अहम है कि वही सबसे बड़े हैं, और इनका जो अहम है वो अहम नहीं, इनका बहम है, और बहम जो है ये एक राजनीतिक अस्तित्व की समाप्ति की ओर ले जाता है। मैं समझता हूँ कि ये सारे दल अब हास्य का पात्र बन चुके हैं। ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है। इधर लोगों का सेंटिमेंट्स के खिलाफ कुछ भी होते तो कहीं भी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं भी मुद्दा उठाता है। बीजेपी का मुद्दा हो रहता है और डीएम का क्या भी रहता है। तो हम पूरे अपोजिशन लीडर्स, उन लोगों के हिसाब से हम पूरे उस पिटीशन साइन किए थे, और उसके ऊपर जो भी बीजेपी बात कर रहे हैं उसको कार्रवाई करने दो, क्या हो रहे, क्योंकि हमारे रिक्वेस्ट तो हम दे दिया, बाकी देख लेते क्या हो रहे। इसमें डर कैसा? अगर अधिकार हमको संविधान ने दिया है और उसके तहत अगर हम गए हैं तो इसमें मैं तो कुछ गलत नहीं मानता। अब ये तो जो है लोकसभा के स्पीकर को ये तय करना है, और मुझे लगता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इम्पीचमेंट आता है तो ये बड़ा ही गंभीर विषय और मुद्दा है। इसका संज्ञान लेना चाहिए और जो भी उचित इस पर कार्रवाई हो वो कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बकवास है, बकवास पूरी तरह। ये विरोधियों का, डीएमके का और अखिलेश जी का, ये कांग्रेस के लोग जो गए, ये पूरी तरह बकवास है। मैं कहता हूँ कि मंदिर में जाके कोई हमारा धार्मिक स्थल है वहाँ पे दीप जलाना, इसमें क्या गलत है भाई? अगर कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा होनी चाहिए
और वो दीप जलाने का परमिशन होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट ने कुछ गलत किया है। अब हर मामले को आप ले आएंगे इम्पीचमेंट के लिए, और इम्पीचमेंट जो वर्ड बना है उसका मखौल उड़वाएंगे। ये इम्पीचमेंट कभी अलाउ होने को है नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये चूँकि चुनाव है तमिलनाडु में, एक उनको पोलराइजेशन कराना है वोट का, उससे कोई लाभ होना नहीं है उनको। तो आप देखिए क्या होता है। अगर कोई जज हमारे देश में मंदिरों का समर्थन करता है और वो इसलिए अपराधी बन जाता है और उसके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो कर रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। विपक्ष हिंदुत्व विरोधी है, मंदिर विरोधी है, मस्जिदों का समर्थक है, ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन लोग धीरे धीरे इनकी असलियत को पहचानने लगे, यही वजह है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया सुनी, अब आपको ये भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से महाभियोग लाने की जो तैयारी विपक्ष की तरफ से की गई है, उस पर लगातार सरकार भी सवाल उठा रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब विपक्ष को जजों से क्या परेशानी हो रही है। आशीष सैनी है कांग्रेस प्रवक्ता। आशीष जी स्वागत है आपका। कनिका दीक्षित एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की। कनिका जी आपका भी स्वागत है। अतुल सक्सेना है सपा प्रवक्ता। अतुल जी स्वागत आपका। हरगोविंद अरोड़ा बीजेपी प्रवक्ता। हरगोविंद जी स्वागत आपका। संजय द्विवेदी है प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी, आपका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हैं। पीयूष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस तरीके की जो चर्चा है और हम आज इस मुद्दे पर लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सभी आपने सुना, प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। लेकिन हरगोविंद जी, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से है कि अब विपक्ष को, पहले तो आप लोगों से दिक्कत थी, अब जज कोई भी यहां पर फैसला सुनाते हैं उससे भी दिक्कत हो रही है। जजों पर ही कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर दी गई है। मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना, चंद कुर्सी के कीड़े सारा मुल्क खा गए। 2014 के पश्चात भारतीय राजनीति में वो दीमक के तेल की ऐसा छिड़काव किया गया कि ऐसे अनेकों कीड़े बाहर आने लगे। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये मद्रास हाईकोर्ट का जो प्रकरण है ये रहा, क्योंकि इन कीड़ों ने न केवल आर्थिक रूप से मुल्क का दोहन किया, देश का दोहन किया, अपितु सांस्कृतिक विनाश करके देश के ताने बाने को नष्ट करने में ये लोग बहुत हद तक सफल रहे। थोड़ा सा साफ कर दीजिए, थोड़ा सा साफ, परिस्थिति क्या है, थोड़ा सा आप साफ कर दीजिए। है? आप ये मतलब जो आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? ये थोड़ा साफ करिए उन शब्दों को। कांग्रेस के लिए, क्योंकि तुष्टीकरण करते करते कांग्रेस का तो सेमी इस्लामीकरण हो गया। तो कांग्रेस के जिन सांसदों ने हस्ताक्षर किए उस पे, उन्होंने कहा हमें धर्म को और अपनी पद्धति से पूजा पद्धति का संवैधानिक अधिकार है, तो क्या बहुसंख्यक हिंदू को संवैधानिक अधिकार नहीं है जी? और देश का जो संविधान बना था तो हिंदुत्व और सनातन तो प्राचीन है, उससे हजारों वर्ष पहले से था। क्या केवल अल्पसंख्यकों को ही अपनी मनमानी करने का देश में अधिकार है? यही इसी परिस्थिति को कांग्रेस के इसी कृत्य से तो बहुसंख्यक उसको मत नहीं देता। फिर कांग्रेस कहती है हम चुनाव के परिणाम स्वरूप हम हार गए। तो ऐसे कृत्य अगर कांग्रेस बार बार करेगी, नहीं तो कांग्रेस तो ये कहती है कि आप लोगों ने हरा दिया। एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर आरोप तो आपने सुने ही होंगे। हम भारतीय जनता पार्टी ना मतदाताओं के दिलों की चोरी करती है, मत की चोरी नहीं करती। तो जो काम जनता के हित में होंगे, प्रेम से ही तो जनता के दिल की चोरी की जा सकती है। ऐसे कृत्यों से सांस्कृतिक धरोहर पर अगर ये कुठाराघात करेंगे, बहुसंख्यकों की भावनाओं पर कुठाराघात करेंगे, तो हार तो निश्चित है, इनका पतन भी निश्चित है। क्योंकि जो पार्टी तुष्टीकरण करते करते अपना इस्लामीकरण करा चुकी, तो वो कहां हिंदू बहुसंख्यक और भावनाओं के विषय में बोलेगी? वो तो उसके विनाश का रास्ता ढूंढेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप जो बात यहाँ पर रख रहे हैं उसका जवाब मैं ले लेता हूं। आशीष सैनी जी लगातार बने हुए हैं। आशीष जी, आपने भली बातें सुन लिया कि हरगोविंद अरोड़ा जी साफ तौर पर आपको क्या कुछ कह रहे हैं, यानी कि आपकी पार्टी को लेकर उनकी तरफ की क्या राय है। अब मैं आपसे जवाब ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी राय क्या है। देखिए, मनुवादी कीड़ों का एक संवैधानिक व्यक्ति कोई जवाब नहीं देना चाहेगा। मैं देश के संविधान को मानता हूं, संविधान में आस्था रखता हूं। मेरी पार्टी राजनीतिक रूप से एक रजिस्टर्ड दल है। संवैधानिक जो मनुवादी कीड़े हैं उनको जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कीड़े थे, कीड़े हैं, कीड़े रहेंगे। वो पहले डोनाल्ड ट्रंप के दरवाजे पर कीड़े थे, आज पुतिन के दरवाजे पर कीड़े हैं। उससे पहले वो अंग्रेजों के कीड़े रहे। अरे तो पुतिन तो आपके टाइम पे भी आए थे। देश के संविधान के संबंध में यदि कोई बात आपको करनी है
तो मैं निश्चित रूप से जवाब देने को तैयार हूं। ठीक है, क्योंकि आप ये वो जो जवाब बात देना कही नहीं है, चाह तो रहे कोई लॉजिक नहीं बैठ हैं, रहा है। ठीक है, आप बस इसका इतना जवाब दे इसका दीजिए। कोई जब आप लॉजिक ये नहीं कह रहे हैं कि हम पूरा सम्मान करते हैं, तो फिर जजों के फैसलों पर आप नहीं, हम क्यों तो सवाल उठा रहे हैं? संविधान में नहीं, मैं प्रद्युमन शर्मा जी, आपने कहा कि जज के खिलाफ महाभियोग लाए हैं। यदि जज अपने जुडिशरी के कार्य के अलावा, यानी न्याय देने के अलावा, यदि आरएसएस के एजेंडे पर इस तरह के काम करने लगे जिसका कोई उसका लॉजिक नहीं है, जज को इस मामले में सीधे सीधे कोई इन्वॉल्वमेंट होने की जरूरत नहीं है। केवल वहां पर भावनाएं भड़काने के लिए, केवल माहौल को गर्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, और जो एजेंडा अभी भाजपा के प्रवक्ता ने रखा, मुझे तो शर्म ये महसूस हो रही है कि ये 2014 से लगातार सत्ता में बैठे हुए लोग आज भी इनकी मेंटेलिटी यही है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का इस्लामीकरण हुआ है, तो मुझे बता दीजिए, इस्लामीकरण तो भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। अभी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, जब जफर इस्लाम को आपने चुपचाप से राज्यसभा में सांसद बना दिया, जो दिवालियापन भारतीय संस्कृति के विषय में छानकर बाहर आते हैं, मालूम है वो आपकी इसका मानसिक परिचय स्थिति है। बड़ी गंभीर ये है। कांग्रेस का मैं आपकी इस्लामीकरण मानसिक गया। स्थिति वो समझ तो रहा हूँ, स्पष्ट है। मैं अब समझ रहा हूँ देखिए ना, सर। आपसे इसी मैं देखिए पूछ रहा आज के चैनल हूँ, जफर पे इस्लाम को दूध केवल का इसलिए दूध सांसद पानी बनाया परीक्षा से हो रहा क्योंकि है। वो आपके उनके शब्द ज्योतिरादित्य को आपके शब्द कांग्रेस से को छोड़कर बीजेपी में लाने तुष्टीकरण के लिए के बड़ी भूमिका रही है। शब्दों के अब आप बता दीजिए, इस्लामिक आपकी पार्टी नहीं, हुई है या मेरी बंगाल पार्टी हुई है? में मेरी पार्टी तो बंगाल में संविधान को मानती आक्रमणकारी है। के नाम पर हम तो देश के लेकिन आशीष जी, एक बात ये समझ में नहीं आती है। आप बताइए ठीक कि है, आपने अपनी एक एक पार्टी करके का बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके हम लोग बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं। आशीष जी, सुन लीजिए, नहीं, इन्होंने अपनी पार्टी का इस्लामीकरण कर लिया, तो ये उस पर जवाब दे दे पहले, क्योंकि इनकी पार्टी ने तो इनके मुंह पर तमाचा मारा है। मुझे बताइए, ये अगर ये इस्लामीकरण ना करते तो इनके प्रधानमंत्री सऊदी अरब से लेकर तमाम मुस्लिम देशों में सऊदी अरब पुतिन तक जा रहे हैं, उसकी वजह से देश कितना आगे मजबूत हो रहा है, ये भी सोचिए। आप या तो आप मजबूती को भी देखिए ना। कौन से फाइटर जेट आप ले आए थे अपने समय में? कौन से फाइटर जेट आप अपने समय में ले आए थे? प्रद्युमन जी, मेरा सवाल उनसे पूछा मैंने, उनको जवाब दे दी रहे, आप जवाब देने में लग गए। मैं आपकी भी मजबूरी समझ रहा हूँ। अरे आप, दिक्कत क्या है ना, दिक्कत क्या है, आप लोगों को बीजेपी को कैसे भी करके टारगेट करना है कि अब भाई हमारी हार हो रही है, तो अब कहीं ना कहीं इस बात को दबाया कैसे जाए। तो बीजेपी पे सारे आरोप मर दो, जजों को आरएसएस के साथ बता दिया आपने। आप कुछ भी बोलेंगे वो सच थोड़ा ना हो जाएगा। में 4 बार टोक रहे हैं और उनका जो राम कथा चल रही थी वो ध्यान से सुन रहे थे आप, तब आपके कान में रुई लगी हुई थी क्या? चलिए, आप नहीं मानेंगे, चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ आशीष जी, मैं उसके बाद आपको बहुत आराम से सुनूंगा। मेरी बारी में 4 बार टोक दिया। नहीं आशीष जी, अब कोई बात अगर आप गलत करेंगे तो उस पर तो टोका जाएगा ना। आपका एजेंडा क्लियर है, मैं समझ रहा हूँ। नहीं आशीष जी, अब आप ये आरोप लगाएंगे बेबुनियाद के, ये आरोप देखिए बीजेपी पे आप लगाइए, क्यों मीडिया के पीछे आप लोग पड़ जाते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा मीडिया को वैसे भी, ठीक है, हटा देंगे। ठीक है, मैं उसके बाद आपको पूरा समय दूंगा आशीष जी, और पूरा बिल्कुल आपको, आप निश्चिंत होकर जाएंगे इस डिबेट से कि आपको पूरा सुना जाएगा। अतुल सक्सेना जी लगातार बने। अतुल जी, बात बस इतनी सी है कि ऐसी क्या नौबत आ पड़ी हुई है कि अब, पहले तो चलिए बीजेपी सरकार, विपक्ष, इन सब पर आरोप प्रत्यारोप होते थे, लेकिन विपक्ष अब साफ तौर पर जजों को भी नहीं छोड़ रहा, जजों पर भी कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। महाभियोग लाने की क्या जरूरत है कोई फैसले को लेकर? देखिए प्रद्युमन जी, मैं इसमें आपसे ये कहना चाहता हूं कि महाभियोग जो लाने की बात है, वो तो संविधान ने हमें ऐसे प्रावधान दिए हैं कि महाभियोग तो लाया जा सकता है, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है, ठीक है। पर दूसरी बात सुन लीजिएगा पूरे, पर व्यक्तिगत मेरा ये कहना जरूर है कि यदि मदुरई के थिरुपरन कुंड्रम में जो टीला जो है पीछे, और उस पे दीप स्तंभ में जो दीप जलाने की बात है, उसमें कहीं कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि ये हिंदू भावनाओं की बात है, और दीप जलाने से कोई ऐसा पहाड़ पे नहीं टूट पड़ेगा कि जिसके लिए महाभियोग लाने की जरूरत थी। परंतु जिस तरीके से अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में ये सब बातें करी, और जिस तरीके से बीजेपी एसआईआर ला सकती है, एनआरसी ला सकती है, एसआईआर, महाभियोग भी लाया जा सकता है, ठीक है। तो उस पर प्रद्युमन जी मेरा आगे ये कहना है, जिस तरीके से बीजेपी केवल अपनी बात करती है, और बीजेपी इस तरह तमिलनाडु से क्यों घबराई हुई है? आप देखिए, चुनाव नजदीक है, मई 21 में जब चुनाव हुए थे, क्लीन स्वीप हुआ था, और जिस तरीके से डीएमके का वहां प्रदर्शन रहा, और इंडिया गठबंधन एक मजबूती के साथ वहां आया और बहुमत के साथ सरकार में, तो 4-5 महीने बचे हैं सरकार में,
तो इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है इंडिया गठबंधन से। साथ ही साथ अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, बीजेपी की 0 सीट आई। यदि मैं 21 की बात करूं तो केवल 4 सीट पे थे। तो बीजेपी, और यदि आप महाभियोग की बात करें तो साथ साथ स्टेलिन जी के काम की भी बात करिए, क्योंकि जिस तरीके से वोट शेयर डीएमके का बड़ा है, आप देखिए 2.5 करोड़ वोट था लोकसभा में। नहीं, अब जिसमें देखिए से 1 उसको करोड़ छोड़िए, 17 आप लाख महाभियोग वोट पे तो बात डीएमके के करते हैं पास ना, था। महाभियोग पे बात करते हैं। नहीं, मैं कर रहा हूं, महाभियोग पे आ रहा हूं। मैंने आपको महाभियोग के बारे में कह दिया कि देखिए, यदि आप संविधान की तरीके से देखें तो इम्पीचमेंट मोशन कहीं भी किसी के लिए भी लाया जा सकता है, उसमें कहीं कोई गलत भी नहीं है। ठीक है, परंतु मैं ये साथ साथ कहना चाहता हूं कि इसमें जो जस्टिस स्वामीनाथन ने जो फैसला दिया है उसमें कहीं कोई बुराई मैं नहीं समझता हूं। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। पीयूष जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि महाभियोग प्रस्ताव लाने का जिक्र तो यहां पर कर दिया गया है, लेकिन अब ऐसे कोई भी आगे फैसले लिए जाएंगे तो जजों पे कहने की प्रेशर बनेगा इस बात का कि भाई विपक्ष इस तरीके की चीजें फिर करेगा, फिर तो कोई फैसला अगर विपक्ष के मन के हिसाब से नहीं आ रहा तो उस पर महाभियोग लाया जाएगा। देखिए, ये आपने वही पॉइंट बोला है जिसको मैं मेंशन करना चाहता था। ये एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंस यहाँ पे सेट कर रहा है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है हाई कोर्ट, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के यदि आदेश को आप पालन नहीं करते हैं तो वो एक कोर्ट का कंटेम्प्ट माना जाता है। तो यहाँ पे जो डिवीजन बेंच है उसने अपहेल्ड किया था जस्टिस स्वामीनाथन के ऑर्डर को, और उसके बाद जस्टिस स्वामीनाथन ने कोर्ट का जो ऑर्डर अब बन गया उस कोर्ट के ऑर्डर को एनफोर्स करने के लिए डायरेक्टिव दिया था एग्जीक्यूटिव को कि आप इसका वहां पे ये जो है जवानों के साथ संरक्षित तौर पे जो भक्त है वहां जा सके, और तिरुपरनकुंद्रम की जो पहाड़ी है वहां पे जो दीप उत्थान जगह है वहां पे दीप जला सके। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो डेजिग्नेटेड जगह है कोर्ट के द्वारा, वहां पे वो जो दीप जलाने की जगह है वो दरगाह से 50 मीटर की दूरी पे है, और 50 मीटर की दूरी पे जो दीप जलाने की प्रक्रिया है वो 1 मिनट की है, और 3 दिसंबर के एक दिन को वो करना था। तो 1 मिनट में एक दिन के लिए क्या ऐसा बवाल मच जाता जो वहां पे एक हिंदुओं के जो राइट्स है उसको वहां पे हनन किया गया। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब ये मैटर ऑलरेडी आपने अवमानना कर दी, अवमानना करने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो जब मैटर सुप्रीम कोर्ट चला गया तो सुप्रीम कोर्ट इस केपेबल कि आप वहां पे वो निर्णय दे। माना सुप्रीम कोर्ट में गया तो आपने महाभियोग क्यों लाया? ठीक है, कहीं ना कहीं सवाल जो है वो उठ रहा है। मैं आ रहा हूं पीयूष जी। संजय जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि विपक्ष जिस तरीके से अब ऐसे ऐसे मुद्दों पर लगातार महाभियोग लाने की तैयारी जजों के खिलाफ कर लेगा तो क्या नतीजा देखने को मिलेगा? देखिए शर्मा जी बहुत स्पष्ट एक बात बताते, जिस तरह से हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस तुष्टिकरण की नीति अपना रही है, तो हमारे 65 साल के अंदर हम हिंदू जो थे, सिख, हिंदू, पारसी, पादरी, तमाम जातियां गायब होनी चाहिए देश से। इस देश में सिर्फ मुस्लिम बचना चाहिए, इस देश में सिर्फ मुस्लिम बचना चाहिए था। अगर कांग्रेस ने 65 साल सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण किया होता, लेकिन नहीं। जब देश आजाद हुआ 1947 में तो कम से कम 300 राजा ऐसे थे जो भारतवर्ष उसमें नहीं बना था, सिर्फ देश आजाद हुआ था। 300 राजा लोग थे, कई जमींदार थे। जम्मू कश्मीर में भी एक राजा अपना लिए हुए थे, सोमनाथ के मंदिर तोड़ा गया था, उस मंदिर को ठीक कराया गया। इसके बाद उन राजाओं से बात करते करते आखिरी में ये भारतवर्ष बना। भारतवर्ष बनने के बाद हमारा संविधान बना 1950 में। तब हमारे चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई कि सब ऐसे चुनाव होगा, इस तरह से चुनाव लड़ेंगे और इस तरह से आएगा। अगर तुष्टिकरण किया होता कांग्रेस ने, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खुद तुष्टिकरण करती है, अब दिल्ली चुनाव नहीं, तो अब ऐसे आप ये बताइए ना, ऐसे जजों के खिलाफ महाभियोग लाना ये ठीक है क्या? उसी विषय पे आ रहा हूँ शर्मा जी, एकदम उस विषय पे नहीं आ जाऊंगा, एकदम से आप कहेंगे नहीं एकदम से उस विषय पे आ जाए। जिस तरह दिल्ली में तुष्टिकरण किया, जिस तरह बंगाल तुष्टिकरण करती है, जिस तरह से 10,000 रुपए बांट के वोट खरीदती है। आप 30 पुल गिर गए बिहार में और इन्होंने क्या किया, 10,000 रुपए बांट दिए थे, और हमारी जो चुनाव है वो शांत बैठा हुआ है। ईडी से क्या काम कराया जा रहा, सीबीआई से क्या काम कराया जा रहा। जितने भी हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे शिबू सोरेन हो, जितने भी लोग हैं इस तरह के, बिना किसी आरोप के उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। तो ये क्या चीज है? विपक्ष को आप खत्म करना चाह रहे हैं। ये जो मुद्दा है बिल्कुल इस पर हम वंदे मातरम को खत्म करना, वंदे मातरम आप नहीं बोलेंगे संसद में, जय हिंद नहीं बोलेंगे, ये क्या चीज दिखाता है?
भारतीय जनता पार्टी आखिरकार किस एंगल से चलना चाहती है। ठीक है, मैं इसका जवाब भी ले लेता हूँ। वाली बात ठीक है, मैं कनिका जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार चर्चा हुई और मैं आखिरी में इसलिए आपके पास आया क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप सभी प्रवक्ता को पहले सुन लें, उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अलग अलग प्रवक्ता की अलग अलग राय है, लेकिन ये कहना कि हम महाभियोग ला सकते हैं, कोई फैसला है तो हम उस पर आपत्ति जता सकते हैं, ये कितना खतरनाक है? ये बहुत खतरनाक चीज है। आज जो ये अभी इंसिडेंस हुआ है, मुझे लगता है जुडिशरी को एक डायरेक्ट थ्रेट है। इस तरह से तो जुडिशरी काम ही नहीं कर सकती, कोई भी जज अपना काम ही नहीं कर पाएगा। पहले तो ये इंसिडेंस ही बहुत अनफॉर्चुनेट है और हमारे देश में एक दिया जलाने के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस होना और 120 सिग्नेचर्स भी आ जाना बहुत ही शॉकिंग बात है मेरे लिए। तो साथ ही में ये देखिए एक यूनिक केस है। ऐसा कभी भी जब से जुडिशरी बनी है, जब से संविधान बना है, ऐसा कोई भी केस नहीं आया कि जज अपनी ड्यूटी करने से रोका जाए और जज ने अपनी ड्यूटी की इसलिए उसका इम्पीचमेंट प्रोसेस हो रहा है। इम्पीचमेंट प्रोसेस हमेशा होता है या तो मिसकंडक्ट होता है या कोई जज करप्शन के केस में जो है वो बुक होता है, ऐसी चीजों पे इम्पीचमेंट हुए हैं। बट ये एक अनोखा केस है जिसमें एक जज अपनी ड्यूटी कर रहा है और उसके लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस आ जाए, तो बहुत ही इलॉजिकल चीज है ये और बेसलेस है बिल्कुल। साथ ही में अगर हम कंपेयर करें तो देखिए एक जज तो अपनी ड्यूटी करेंगे ही। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के फेवर में भी आए हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी रिसेंटली सीजीआई ने एक वकील से कहा कि जाइए विष्णु से पूछ के आइए, तब तो इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं हुआ। हेट स्पीच होती है, जजेस फैसला लेते हैं और जो हेट स्पीच कर रहे हैं वो छूट जाते हैं, तब तो इम्पीचमेंट नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट या जजेस लव जिहाद को रिकॉग्नाइज करने से मना कर देते हैं, तब तो इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं होता। लेकिन सिर्फ महज एक दिया जलाना अलाउ कर देने से इम्पीचमेंट प्रोसेस, ये सुनने में भी मुझे इतना ज्यादा इलॉजिकल लग रहा है कि इस पे बहस हो रही है। मुझे ये भी बहुत बेसलेस चीज लगती है। साथ ही में अगर मैं फैक्ट्स पे आऊं तो ये जो इशू चल रहा है बहुत लंबे समय से चल रहा है। इस इशू में बहुत सारे ऐसे फेवर हैं जो दरगाह के फेवर में आए हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जो दरगाह के फेवर में आए हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जो टेंपल के फेवर में आए हैं। लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस लाना अगेन एक यूजलेस सी बात है। कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर ये कह रही है कि इस तरीके से तो जज काम करने से जबरदस्ती रोका जा रहा है। आशीष जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आप तो काफी सारी बातें कह रहे थे कि बीजेपी का साथ दे रहे हैं जज, ये वो। अब तो एक वकील जो है वो खुद कह रही है कि अगर इस तरीके से आप ऐसे मामलों में महाभियोग लाने लग जाएंगे तो जज काम कैसे कर पाएंगे? देखिए, मैंने अपनी बात में सिर्फ एक बात रखी है कि देश के संविधान के अनुसार जो न्याय देने वाला व्यक्ति है, यदि वो आरएसएस के एजेंडे पर या एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पर चलेगा तो आपत्ति उससे, आपत्ति ना दिया जलाने के अनुमति देने से है ना किसी और चीज पर है, वो एक अलग विषय है। लेकिन आरएसएस के एजेंडे पर यदि देश में जज चलने लगेंगे तो वो दिक्कत वाला मामला है। वहीं वो राजनीतिक विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे तमाम एग्जांपल सामने आए। तो आपको ऐसे आपके पास क्या सबूत है ऐसे कि भाई वो जज जो है वो उस मानसिकता पे चल रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो जुडिशरी में जब कोई प्रावधान रखा जाता है, कोई भी दो वकील दोनों पक्षों के आमने सामने अपने विचार रखते हैं, तो जज उनमें से किसी एक पर निर्णय ले ले। लेकिन हाईकोर्ट के जो सम्मानित जज हैं जिन्होंने ये बात रखी है और जिन्होंने कहा कि वो अनुमति केवल इसलिए मिलनी चाहिए कि हिंदू आस्था का विषय है, ये एक जुडिशियल ऑर्डर नहीं है। ये एक ऐसा ऑर्डर है जो आपकी विचारधारा से प्रभावित है। आपको केवल ऑर्डर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जजों को ऐसा करना चाहिए, लेकिन जुडिशरी का मतलब है कि न्याय करना। ठीक है, मैं इसका जवाब तुरंत लेता हूं क्योंकि कई सारे मेहमान हैं आज, बातचीत थोड़ी शॉर्ट में हो रही है, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। कनिका जी, आप इसका जवाब दे सकती हैं, मैं आ रहा हूँ। देखिए जी, बिल्कुल। अभी आपने कहा कि जुडिशियल ऑर्डर नहीं है या आपने जुडिशरी की बात की, तो जब डीएमके ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट मूव कर चुकी है तो आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए, आपने ये भी वेट नहीं किया, आपने सीधा इम्पीचमेंट पे चले गए। आपको सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा है या उस पे भी भरोसा नहीं है? या फिर मैं तो कहूंगी आपको लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं मानने का आपका वो है। क्योंकि अगर आपने जब सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है, जो कि जायज बात है, आपका हक बनता है, कर सकते हैं, तो आपका सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि आप सुप्रीम कोर्ट की पहले बात सुने। सुप्रीम कोर्ट एक केपेबल अथॉरिटी है जो डिसाइड करेगी कि इम्पीचमेंट हो
हो या ना हो, या ये ऑर्डर जो है वो सही है या गलत है, या आपने जो बात कही कि आरएसएस पे जज चल रहे हैं वो सही है या गलत है, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। आशीष जी बताइए, बताइए आशीष जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी न्याय करने के बजाय बहुत सी जगहों पर देश की जनता का और विपक्षी दलों का भरोसा तोड़ा। हर जगह आप लोग मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में भी आपको विश्वास नहीं, क्या बातें करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता का रुख करूंगा, हरगोविंद जी बताइए, अब सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है कांग्रेस को। नहीं मानते तो बहस का फायदा ही नहीं है। मैं आप उदाहरण दे रहा हूँ ना, देखिए लोकतंत्र है, आप मेरी बात सुन तो लीजिए, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं समय का ध्यान रखूंगा। मुझे ये बताइए कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज किसी ऑर्डर को केवल ये करते हैं कि उनको ऐसा लगा, इसलिए उनको लग रहा है इसलिए ऑर्डर कर देना चाहिए, यानी वहां न्याय की व्यवस्था समाप्त हो गई। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। पीयूष जी, संजय जी आ रहा हूँ, संजय जी आ रहा हूँ आपके पास, संजय जी आ रहा हूँ। पीयूष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद संजय जी का रुख करूंगा। ये जो वकील इसी पहाड़ी में दीप, ये आज का इशू नहीं है, बुलडोजर ये एक्शन आज को का कोर्ट इशू में नहीं न्याय है। बताया। आप बताइए, आप संविधान की बात करते हैं, संविधान में जज के पास डिस्क्रिशन होता है, संविधान में जज के पास डिस्क्रिशन होता है कि वो मैटर को अपने हिसाब से सुने, एविडेंस देखे और फैसला दे। अब कांग्रेस ये चाह रही है कि जज जो है वो कांग्रेस के हिसाब से फैसला दिया करे, वरना महाभियोग लेके आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, संविधान के हिसाब से फैसला दे। तो आप संविधान के हिसाब से करने देना फैसला, फिर महाभियोग लाने की जरूरत क्या है? आप तो सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मान, आप तो सुप्रीम कोर्ट को मानने से मना कर रहे हैं। अब आप सुप्रीम कोर्ट की आपने बात जिससे मना कर दिया, उसके बाद तो कोई बात बचती ही नहीं है ना। पीयूष जी जल्दी बात पूरी कीजिए। देखिए, यदि कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल 50 क्लियरली सेपरेट करता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को। तो जुडिशरी ने जब ऑर्डर दे दिया है तो एग्जीक्यूटिव ने उसका पालन क्यों नहीं किया, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों किया? और दूसरा, यहाँ पे कौन सा बवाल हो रहा है? पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है, वो गए, वो भक्त जो है वो गए, डीएमएसपी ने उनको रोक दिया, वो बेचारे खाली हाथ चुपचाप लौट के आ गए। फिर दूसरे दिन गए कंटेम्प्ट का ऑर्डर लेकर के कोर्ट का, उसको भी आपने खाली हाथ लौटा दिया। दीप जो जलाना है, प्रज्वलित करना है, वो दरगाह से 50 मीटर नीचे है, 1 मिनट का काम है। और यहाँ पे सिर्फ इसलिए क्योंकि टूवर्ड्स हिंदू एक जजमेंट आ रहा है तो आप एक इंटिमिडेटिंग कदम क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि आपकी अपीजमेंट पॉलिटिक्स के अगेंस्ट ये जाता है। ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है और यहाँ पे जुडिशरी का अपर हैंड होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसीलिए जुडिशरी बनाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो इतना महाभियोग लाने के लिए, अब आप ही के पास आऊंगा। जुडिशियल ऑर्डर की बात की है। जुडिशियल ऑर्डर ये था कि बुलडोजर न्याय जो उत्तर प्रदेश से लेकर बुलडोजर की बात कहाँ पे आ गई? यहाँ पर बात यहाँ हो रही है, आप बुलडोजर पहुंच गए क्या? की बात करते हैं आप, जो मुद्दे की बात है मुद्दे से भटक के आप बुलडोजर चलवा देते हैं। ठीक है, संजय जी बताइए। संजय जी ठीक है, थोड़ा बीजेपी शांत करिए, थोड़ा सा चैनल पर बैठकर आप अगर ऐसे निम्न स्तर के थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा मैं भी अपनी बात कह लूं भाई साहब। राजनीतिक आपके पास गोविंद जी, संजय जल्दी बात पूरी कीजिए, समय कम है। संजय जी बोलिए। देखिए, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने, अरे भाई सुन लीजिए, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार में राज्यपाल के विरोध में मुख्यमंत्री का आदेश पारित कर दिया था कि साहब मुख्यमंत्री का अधिकार रहेंगे, लेकिन माननीय गृह मंत्री और मोदी जी ने क्या किया? दर्जन जाकर वही सारे अधिकार फिर राज्यपाल जी को दे दिए। इसको आप किस तरह देखते हैं? आप मेरी बात सुनिए, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अधिकार पूरे दे दिए थे कि टोटल राज्यपाल अधिकार है वो दिल्ली सरकार को दे थे, लेकिन अध्यादेश के माध्यम से वो सारे अधिकार पुनः राज्यपाल को दे दिए गए। ये किस तरह से देखेंगे? क्या जुडिशरी की इसमें जुडिशरी की क्या मानहानि नहीं हुई? जुडिशरी का अपमान नहीं हुआ कि ना सुप्रीम कोर्ट को आदेश दिया है कि दिल्ली सरकार जो है के पास पूरे अधिकार राज्यपाल वाले रहेंगे, जिसको उन्होंने हटाकर अध्यादेश लाकर उन्होंने राज्यपाल को अधिकार दे दिए। संजय जी की बात का जवाब ये नहीं दिक्कत है क्या? ये कहाँ से न्याय है? आपको राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट न्याय मानना चाहिए था। चलो ठीक है, अब समय कम है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल न्यायपालिका पर हमला जो हो रहा है वो अपने आप में बड़े यहां पर सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि जज अगर कोई फैसला लेंगे तो विपक्ष महाभियोग लाने की तैयारी कर देता है। ये वाकई में सोचने का विषय है।